हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन पीजीआईटीएस क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों सीडीबी का चैप्टर चल रहा है दोस्तों। ठीक है, यह है कि आपको बिल्कुल फ्री में मैं आपकी यूपी टेट एंड सुपर टेट की, ठीक ना, क्वेश्चन को सॉल्व कराऊं। ठीक है, मतलब मेरा यही उम्मीद है आप, ठीक है ना, कि मैं आपको जो है बिल्कुल फ्री जो है तैयारी कराऊं। ठीक है, और आप जो है बिल्कुल पढ़ते रहें। ठीक है दोस्तों, तो हमें पढ़ना है शिक्षार्थियों के मध्य व्यक्तिक विभेद। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहां शुरू करेंगे व्यक्तिक विभिन्नता। में पढ़ेंगे अर्थ एवं स्वरूप क्या होगा, अर्थ एवं स्वरूप। इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, मीनिंग एंड नेचर। यह व्यक्तिक विभिन्नता। दोस्तों देखा जाए तो व्यक्तिक विभिन्नता की बात की जाए कि संसार का कोई भी व्यक्ति एक समान नहीं हो सकता है। संसार का कोई भी व्यक्ति होगा एक समान नहीं हो सकता है। यदि जुड़वे बच्चों की बात करें तो जुड़वे बच्चे तो होते हैं, फिर भी उनके अंतर्गत जो होती है समानताएं, ठीक ना, अलग अलग देखने को मिलती है। वो समानताएं मानसिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, ठीक ना, बौद्धिक हो सकती है। कहीं ना कहीं उनके अंतर्गत जो होती विभिन्नताएं पाई जाती है, तो इसी को क्या कहते हैं, व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। मतलब व्यक्तियों के अंदर, संसार के सभी व्यक्तियों के अंतर्गत कुछ न कुछ एक दूसरे से भिन्नता का गुण पाया जाता है। उसी गुण को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। आइए हम इस युग में देखते हैं कि व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ में देखते हैं कैसे। देखिए, यदि हम थंब लगाते हैं तो हमारा थंब जो होता है लग जाता है। मतलब यदि मेरा आधार कार्ड है और मैं खुद थंब लगाऊं तो आधार कार्ड का पूरा बायोडाटा खुल जाता है, लेकिन मेरे आधार कार्ड का नंबर बताया जाए और कोई दूसरा थंब लगाए तो वो नहीं खुलता है। तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो होती है और उस व्यक्ति के अंतर्गत जो होती है व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दो बालक जुड़वा हूबहू एकदम दोनों एक जैसे हों, देखने में, नक्शे में, हर चीज में एक जैसे हों, लेकिन उनकी विभिन्नता जो होगी कहाँ देखने को मिलेगी, तो उनकी विभिन्नता जो होगी सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो होगी उनके अंतर्गत जो होगी विभिन्नता देखने को मिलती है। और यही विभिन्नता जो होती है व्यक्तिक विभिन्नता कहलाती है। तो व्यक्तिक विभिन्नता का यदि हम बात कर लेंगे तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक अंतर पाया जाता है, जिसे वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। दोस्तों तो इसे हम क्या कहते हैं, वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। अभी देखो व्यक्तिक विभिन्नता के अंतर्गत जो है मनोवैज्ञानिक की परिभाषाएं। पहला आते हैं हम लोग स्किनर पे। स्किनर के अनुसार व्यक्तिक विभिन्नता की परिभाषा क्या है। व्यक्ति के
उन सभी पहलुओं से है जिसमें उनका मापन एवं मूल्यांकन किया जाता है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि मैंने वैज्ञानिकों की परिभाषाएं कुछ दे दी। उन्होंने, स्किनर ने कहा कि व्यक्ति की विविधता का तात्पर्य क्या है, तो व्यक्ति विविधता का तात्पर्य उससे है कि व्यक्ति के उन सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है जिससे उसका मापन कर सके एवं क्या कर सके, हम मूल्यांकन कर सके। इसी को कहा गया क्या, व्यक्तिक विभिन्नता। ये हमारे स्किनर जी ने कह दिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं वैज्ञानिक हमारे जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर साहब, देखिए ड्रेवर साहब ने क्या कह दिया था कि व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक एवं मानसिक गुणों में जितना औसत अंतर पाया जाता है व्यक्तिक विभिन्नता कहलाता है। जेम्स ड्रेवर ने अपनी परिभाषा दे दिया, कहा कि व्यक्ति अपने समूह के, जितने भी अपने समूह के लोग हैं, उन समूहों में शारीरिक एवं मानसिक रूप से गुणों में से जितना औसत अंतर देखने को मिलेगा उसी को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। उसके बाद जो आए एक और अन्य वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक आए, देखिए वह थे कौन, टायलर। टायलर साहब ने क्या कहा कि व्यक्ति के अंतर्गत गुण, रूप, रंग, बुद्धि, मानसिक, शारीरिक जितने भी अंतर पाए जाते हैं उस अंतर को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। तो व्यक्तिक विभिन्नता में हमने स्किनर का देख लिया, जेम्स ड्रेवर साहब का देख लिया, टायलर साहब का देख लिया। ठीक है, टायलर साहब का बहुत जबरदस्त है, उन्होंने कह दिया, डायरेक्ट सिंपली भाषाओं का यूज किया। उन्होंने क्या कह दिया, रंग, रूप, गुण, भेद, मानसिक, शारीरिक, ठीक ना, लंबाई, चौड़ाई इत्यादि में जो विभिन्नता देखने को मिलती है सबको ले लो और वहीं से क्या होता है, व्यक्तिक विभिन्नता कहलाती है। तो दोस्तों ये था व्यक्तिक विभिन्नता, और व्यक्तिक विभिन्नता में इंडिविजुअल डिफरेंस कैसे होती है इसके बारे में जो है हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं दोस्तों कि व्यक्तिक विभिन्नता के प्रकार, ठीक है ना, इंडिविजुअल टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। पहला दोस्तों कि भाषा के आधार पर भी व्यक्तिक विभिन्नता देखने को मिलती है। हर बालकों के अंतर्गत जो होती है या लोगों के अंतर्गत आप देखे होंगे कि अन्य कौशल की तरह ही भाषा एक क्या है, कौशल है। कोई लोग पूरे दिन शारीरिक काम करके पैसे कमाते हैं, कोई व्यक्ति जो होता है भाषा बोल करके, सिर्फ बातचीत करके ही पैसा कमा लेता है। देखिए कोई व्यक्ति आप होटल पर देखते हैं तो होटल पर जाएंगे तो वह होटल पर लोग भोजन बना करके पूरे दिन गैस या तंदूर के सामने अपने आप को तपन करके पैसे कमा रहे हैं। कोई जो है काउंटर पर बैठ करके सिर्फ भाषा के बदौलत जो है पैसे कमा लेता है। तो बालकों के अंतर्गत जो होती है अपने आप के अंतर्गत व्यक्त करने के लिए, ठीक ना, अधिक जो बालक जो होता है, जो बालक मतलब कुछ बालक जो होते हैं, हम सिंपली कह सकते हैं कुछ बालक जो होते हैं भाषा को
व्यक्त करने में, अभिव्यक्त करने में कुशल होते हैं, और कुछ बालक जो होते हैं अभिव्यक्त करने में कुशल नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए कैसे क्या है, कोई जरूर नहीं है कि जो क्रिकेटर है क्रिकेट खेल रहा है तो हर क्रिकेटर जो कमेंट्री कर सकता है, क्योंकि उसकी कुशलता क्या है, अलग अलग है। तो भाषा की कुशलता देखने को मिलती है दोस्तों। उसके बाद यदि हम बात कर ले लिंग के आधार पर, तो लिंग के आधार पर बात कर लेंगे तो यहां पर देखा जाए तो जो स्त्री की शरीर होती है, स्त्री बॉडी जो होती है दोस्तों, वह क्या होता है, सॉफ्ट होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि स्त्री जो होती है कोमलांगी होती है। स्त्री कैसी होती है, कोमलांगी होती है। वहीं पे पुरुष क्या होता है, कोमलांगी नहीं होता है। स्त्रियों की जो संगठन और संरचना होती है, बनावट जो होती है, वह पुरुषों की बनावट से क्या होती है, भिन्न होती है। तो हमने देखा कि लिंग के आधार पर, मतलब मेल एंड फीमेल में भी क्या होती है, बनावट लिंग के आधार पर जो होती है व्यक्ति विविधता देखने को मिलती है। उसके बाद यदि हम बात कर लेंगे बुद्धि के आधार पर, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंतर्गत जो भी बुद्धि होती है वह एक समान नहीं होती है। बुद्धि क्या होती है, एक समान, सब में, सभी में लिख लीजिए, सभी में बुद्धि एक समान नहीं होती है। चाहे वो लेडी हो चाहे जेंट्स हो, इनके अंतर्गत जो होती है बुद्धि एक समान नहीं होती है। हाँ भाई नहीं होती है, क्योंकि स्त्रियां जो होती है ना वो ज्यादा शक्की मिजाज की होती है, और शक्की मिजाज की वजह से जो होती है ना वो जो है जैसे अपने पति से क्या करती है, वो शक के मिजाज से, कहाँ से आ रहे हो, अब पति बेचारा थका हुआ आ रहा है, वो बेचारा टेंशन में पड़ जाए, कहाँ से आ रहे हैं, हम तो आ रहे हैं अपनी ऑफिस से। तो शक की निगाह से हमेशा देखते रहो, बेचारा वो मान लीजिए किसी ने गलती करके आ गया, कोई काम करके आ गया, पता चलेगा कि तुम बता देगा पूरा क्या होती है। यहाँ पर देखिए, तो ये बुद्धि के आधार पर, तो बुद्धि के आधार पर सभी में बुद्धि जो होती है एक समान नहीं होती है। अब देखेंगे हम लोग कि परिवार, ठीक ना, परिवार एवं समुदाय के आधार पर यदि कोई बालक अच्छे परिवार से है तो उसकी परवरिश जो होती है अच्छी तरीके से होती है, और उसकी भाषा भी क्या होगी, अच्छे तरीके से होगी। यदि कोई बालक जो है, ठीक ना, दुष्ट परिवार से है, जो है आप कह सकते हैं कि उग्र परिवार से है, तो उसकी प्रवृत्ति भी कैसी होगी, उग्र परिवार की हो, उग्र विचार होता है। तो परिवार एवं समुदाय के आधार पर भी होता है। अब मान लीजिए कि यहीं पे देखते हैं, अब मान लीजिए कि जैसे फिल्म इंडस्ट्री ले लीजिए, क्रिकेटर इंडस्ट्रीज ले लीजिए, क्रिकेटरों को ले लीजिए, तो और नेताओं को ले लीजिए। अब फिल्म इंडस्ट्री जो है उनकी हाव भाव सहन स्वभाव जो है, बोलने का तौर तरीका जो है अलग है, और एक नॉर्मल इंसान के ले लिया जाए उसका तौर तरीका क्या है, अलग है। तो कहीं ना कहीं परिवार एवं समुदाय के आधार पर भी जो होता है विभिन्नता देखने को मिलती है। संवेग के आधार पर, संवेग के आधार पर देखिए कैसे होता है, लड़कियां जो होती है, महिलाएं जो होती हैं, वो अत्यधिक जो होती हैं संवेग होती है, उनके अंदर भावुकता ज्यादा होती है, ठीक ना। अब घरे कोई मर जाएगा, अबे आह माई करना शुरू कर देती है, लेकिन पुरुष जो होता है इतनी जल्दी से रोता नहीं है, ठीक है। यदि खून, मान लीजिए महिलाएं खून देख लेंगी जो बेहोश हो जाएंगी, पुरुष जो होता है खून हो रहा है देख रहा है, चीरफाड़ हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालांकि पुरुषों में भी है, लेकिन जो रूढ़िवादिता मैंने पहले पढ़ाया उसके बेस पे मैं कह रहा हूं, तो कहीं ना कहीं जो होती है संवेग के आधार पर भी जो होती है आपको देखने को मिलती है। शारीरिक विकास के आधार पर अब अत्यधिक समाज में ये देखने को मिलता है कि पुरुष जो होते हैं स्त्रियों की तुलना में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, शारीरिक विकास के आधार पर विभिन्नता देखने को मिलती है। अभिवृत्ति के आधार पर, एटीट्यूड के बेस पर, बेस्ड ऑन एटीट्यूड, एटीट्यूड के आधार पर भी जो होती है उनमें क्या होती है, विभिन्नता पाई जाती है। कुछ लोग जो होते हैं नर्म स्वभाव के होते हैं, ठीक ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए वो दिलवाले फिल्म देख लीजिए, दिलवाले फिल्म में सुनील शेट्टी का फटा हुआ चप्पल है, लेकिन एटीट्यूड इतना है उसके अंतर्गत कि बेचारा चला जाता है वो सभी घराने में शादी के लिए, भाई हम करेंगे तो करेंगे शादी इसके, तो एटीट्यूड, तो एटीट्यूड की भी वजह से क्या होती है, अभिवृत्ति के आधार पर भी जो होती है उसके अंदर क्या होती है, विभिन्नता देखने को मिलती है। व्यक्तित्व के आधार पर जो होती है, पर्सनालिटी के आधार पर भी जो होती है व्यक्ति के अंदर जो होती है दोस्तों बहुत ही विभिन्नताएं देखने को, ठीक ना, मिलती है। संवेग हमने बता दिया आपको, संवेग में बता दिए। अब देखिए जो है शारीरिक में बता दिए, शारीरिक विकास के आधार पर मैंने बता दिया था आपको कि उसके रंग रूप भेद, रंग रूप लंबाई चौड़ाई जो होती है इसके आधार पर देखने को क्या मिलती है, हमें विभिन्नता देखने को मिलती है दोस्तों, ठीक है ना। आवृत्ति मैंने बता दिया आपको,
अब आवृत्ति, कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनके अंदर पढ़ाई के लिए क्या होती है, इच्छा होती है ज्यादा। कुछ बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। कुछ बच्चों के अंदर जो काम करने की ज्यादा उत्सुकता होती है, कुछ लोग नहीं करना चाहते हैं। अभी देख लीजिए, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ने में मन लगाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे जो पूरे दिन मोबाइल चलाने में लेते हैं, कुछ पबजी खेलने में व्यस्त हैं, फ्री फायर खेलने में व्यस्त हैं, कुछ लोग जो है उसी मोबाइल का यूज जो है पढ़ने में कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आवृत्ति के आधार पर जो होती है इसमें भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व के आधार पर, तो कुछ लोग, कुछ बालक ऐसे होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं अंतर्मुखी और कुछ बहिर्मुखी होते हैं। तो व्यक्तित्व के आधार पर जो होती है, यदि कह दीजिए कोई व्यक्ति अंतर्मुखी या बहिर्मुखी है, तो वो कौन सा व्यक्ति विभिन्नता को प्रदर्शित कर रहा है, तो व्यक्तित्व के आधार पर किया जा रहा है। गत्यात्मक कौशल जो होती है, कुछ बालकों के अंतर्गत जो होती है, ठीक है ना, कार्य करने की अधिक कुशलता पाई जाती है। ठीक है ना, कुछ बालकों के अंतर्गत जो होती है कार्य करने की ज्यादा से ज्यादा कुशलता पाई जाती है, और कुछ जो होते हैं, मतलब कुछ बालक पूर्ण रूप से कुशल होते हैं, कुछ जो होते हैं पूरी तरह से कुशल नहीं होते, देंगे लिपापोती कर देंगे। ठीक ना, कुछ बच्चे जो होते हैं, देखिए कुछ बच्चों को रसगुल्ला देके उस दो बार में ठूस के खा जाएगा, और कुछ बच्चों को देके पूरा पोत उत लेगा एकदम। ठीक ना, रसाब यहाँ पे लगा, यहाँ लगा लेगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो पूरी तरीके से जो है उसके अंदर कुशलता नहीं है। तो गत्यात्मक कौशल में हमने देख लिया कि कुछ बालकों के अंतर्गत जो होती है विभिन्नता देखने को मिलती है। कुछ बालक शारीरिक क्रियाओं में सफल होते हैं, कुछ बालक शारीरिक क्रियाओं में सफल नहीं होते हैं दोस्तों। तो ये जो है गत्यात्मक कौशल के आधार पर हम लोगों ने विभिन्नता देख लिया। व्यक्तित्व के आधार पर विभिन्नता कितने प्रकार से देख लिया हम लोगों ने, ये सारी चीजें देख ली है। ठीक है ना, अब यदि मान लीजिए कि क्या शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक ना, शिक्षा के क्षेत्र में इस व्यक्ति की विभिन्नता का महत्व है। हाँ, यदि हम किसी बालक को गृह कार्य दे रहे हैं, होम कार्य दे रहे हैं, तो उसके शारीरिक पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मान लीजिए पूरा कार्य दे दिया, वो बेचारा पतला सरकंडा जैसा है, वो कार्य को देख कर करते करते ही थक जाए, तो यहाँ पर भी जो होता है हमारा ध्यान देना जरूरी होता है। ठीक है ना, बालकों के निर्देशन में भी व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। बालकों का निर्देशन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। टीचर का, देखिए टीचर को शिक्षा के क्षेत्र में टीचर कैसे उन बालकों को जो है हैंडल कर सकता है, तो उसको भाषा के आधार पर, अब मान लीजिए कि यदि बालक को, ठीक ना, बालक को अंग्रेजी आ ही नहीं रही है और हमने इंग्लिश में होमवर्क दे दिया, तो पहले ही खलास हो गया। लिंग के आधार पर, ठीक है, लिंग के आधार पर आपने देखे, बुद्धि के आधार पर, अब किसी बालक जो है बिल्कुल जड़ बुद्धि का है, आईक्यू लेवल 60 से कम चल रहा है, तो अब जड़ बुद्धि में चला जाएगा, मान लीजिए चला गया है, और तो ये बुद्धि के आधार पर, और हम उसको दे दिए पूरी हाई क्वालिटी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्या कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। परिवार एवं समुदाय के आधार पर भी देखने को मिलता है। अब यदि किसी बालक का बैकग्राउंड जो है, ठीक ना, वो बालक जो हिंदी बोल नहीं पाता है और उसके सामने मैं हिंदी बोलना शुरू करूं, तो वो धीरे धीरे तो सीखेगा, लेकिन थोड़ी सी टाइम लगेगी। लेकिन वही बालक यदि अच्छे फैमिली से शुरुआती उसकी शिक्षा जो है हिंदी हिंदी वर्डों से हो रही, तो कहीं ना कहीं उसको सीखने में क्या होगी, आसानी मिलेगी। तो टीचर को उस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। संवेग के आधार पर, यदि कोई बालक को तुरंत जो है संवेग उसके अंतर्गत जो होती है कार्य दे रहे हैं, उसको बोल दे रहे हैं, डांट दे रहे हैं, तो रोना शुरू कर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ जो होता है विनम्र का व्यवहार करना, अब मारेंगे तो और डर जाएगा। ठीक है ना, तो हमें उसके आधार पर भी जो होती है सहायता बच्चों को क्या करता है, करना है, शिक्षा देनी है। तो संवेग को ध्यान में रखते हुए भी जो है उस बालक के साथ कैसा बिहेव करना है, ये आपके ऊपर, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और वृत्ति के आधार पर वो बालक बोलने में कैसा है, लिखने में कैसा है, ठीक ना, और वृत्ति रंग रूप आधार, उसके बेस पे भी जो होता है हमें शिक्षा को देना है। अब मान लीजिए कोई बालक जो है पूरी तरीके से कोमल है एकदम, ठीक ना, आप उसको पूरी तरह से एकदम घर में एकदम चारों तरफ से बंद कमरे में बैठा दिया, पसीने से पूरे तरबतर हो गया, तो मान लीजिए इसे व्यवस्था, मैनेजमेंट की व्यवस्था की प्रॉब्लम है, लेकिन आपको उसको भी क्या है, उचित वातावरण क्या होना चाहिए, बहुत जरूरी चीजें हैं, तब जो है हम उसको शिक्षा दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो थी दोस्तों हमारी व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार में हमने देख लिया। ठीक है ना, तो व्यक्तिगत भिन्नता से भी जो है आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इस पर भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और पढ़ते रहें, मस्त रहें, हमेशा खुश रहें। ठीक है ना, क्योंकि बार बार, ठीक है, बार बार हम हारेंगे तो क्या हुआ, एक दिन जीतने का जुनून रखेंगे, ठीक ना, तो जब हम जीतने का जुनून रखेंगे तो असफलता और सफलता, तो असफलता ही सफलता की जननी होती है दोस्तों। ठीक है, ओके, वीडियो देखें।
वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।